हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाएंगे बोरा स्टाइल वाइट बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन, पौना किलो बासमती चावल, आधा टीस्पून मीट टेंडराइज़र, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 4 बड़े प्याज का बिरस्ता, 8 से 10 कुटी हुई हरी मिर्च, कुटा हुआ हरा धनिया, कुटा हुआ पुदीना, 100 ग्राम फ्रेश क्रीम, 200 ग्राम दही, 2 जावित्री, 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून शाहजीरा, 20 अक्खी काली मिरी, 2 दालचीनी, 2 बादियान के फूल, 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 10 लौंग, 5 टेबलस्पून घी, 1 कप केसर का दूध, 2 टेबलस्पून गुलाब जल, नमक स्वाद अनुसार। अब हम सबसे पहले मटन लेंगे, उसमें टेंडराइज़र डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च कुटी हुई और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप मटन की बजाय चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये कच्चे मटन की बिरयानी बना रहे हैं तो हमें इसे मैरिनेट करके 10 से 12 घंटे के लिए रखना है। हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए बाहर रखना है, बाद में उसे फ्रीज के अंदर रख देना है, नहीं तो वरना अगर आपका मटन बाहर रख दोगे 12 घंटे के लिए तो ख़राब हो जाएगा। अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हो तो चिकन को मैरिनेट होने के लिए 2 घंटे बहुत है। 12 घंटे हो चुके हैं और कुछ इस तरह से हमारा मटन मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा मटन गल चुका है। हमें मटन को और टेंडर करना है तो इसीलिए हम इसे कुकर में डाल के 1 सीटी तक का पका लेंगे। अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको कुकर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कुकर की 1 सीटी बच चुकी है और देखिए हमारा मटन भी कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है और पानी भी सूख गया है। अब हम एक टोप लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे तेज पत्ता, बादियान, बड़ी इलायची, शाहजीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, लवंग और जावित्री। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी चूल्हे की फ्लेम मीडियम रहे, वरना नहीं तो ये खड़े मसाले जल जाएंगे। हमने इसमें आधे मसाले डाले हैं, आधे मसाले हमने बचा के रखे चावल के ऊपर तड़का मारने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे मटन, पुदीना, हरा धनिया और दही और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मगर ध्यान रहे चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देना। अब हम इसमें बिरस्ता डालेंगे, मगर थोड़ा सा बिरस्ता हम बचा के रखेंगे आगे के लिए। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर क्रीम नहीं है आपके पास में तो दूध की मलाई चलेगी, उसे पहले मिक्सी में पीस लेना और फिर डाल देना। अगर आपको बिरयानी में काजू और बादाम पसंद है तो आप इसी वक्त वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें किशमिश और सूखे हुए आलू बुखारे डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारी चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम एक टोप लेंगे, उसके अंदर बासमती चावल लेंगे और उसे रनिंग वाटर में अच्छे से 3 बार धोएंगे। इस चावल हम इसलिए धोते हैं ताकि उसके अंदर जो डस्ट जमी हुई है वो निकल जाए अच्छी तरीके से। 3 बार धोने के बाद में हम अच्छा साफ पानी भर लेंगे और उसे आधा घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। हम पानी में चावल को इसलिए भिगो के रखते हैं कि चावल पानी में फूल जाए और चावल पकने के बाद में लंबे हो जाए। पौना घंटा हो चुका है और अब हम हमारे चावल को हाई फ्लेम के ऊपर उबालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह हमारे चावल में एक उबाल आ चुका है। ध्यान रहे हमें चावल को पूरा नहीं पकाना है, उसे 1/4 कच्चा रहने देना है। अब हम एक छलनी लेंगे और हमारे चावल को उसके अंदर डाल के पूरा पानी ड्रेन कर देंगे और ठंडा पानी खोल के हम पूरे चावल को ठंडा कर देंगे।
अब हम चावल को इसी तरीके से रहने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें से पानी पूरा निकल जाए। अब हम ओवन को प्री हीट करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे आधा घंटे के लिए। अब हम हमारे मटन में गुलाब का पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चावल डालेंगे मटन के ऊपर। मैंने लेयर नहीं बनाया है, आप लेयर भी बना सकते हो। नीचे पहले चावल, फिर मटन, फिर चावल, फिर मटन और फिर चावल कर सकते हो। तो इस तरह से आपके 3 चावल के लेयर और 2 मटन के लेयर बन जाएंगे। अगर आपको अलग अलग खाने की आदत हो, मसाला और चावल, तो आप है ना मेरे जैसा इस तरीके से बनाइए, लेयर ना बनाइए। अब हम इस पे नमक डालेंगे, क्योंकि हमने चावल पकने के टाइम पे नमक नहीं डाला था, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। हमने 1 कप में केसर थोड़ी सी ली थी और उसके अंदर गर्म दूध डाल के उसे अच्छे से साइड पे रख दिया था। अब हम तड़के वाला पैन लेंगे छोटा सा, और उसके अंदर घी डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता, दालचीनी, शाजीरा, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, बादियान, बड़ी इलायची और काली मिरी। ये देखिए हमारा तड़का गर्म हो चुका है, और अब हम इसे चावल पे डाल देंगे। अब हम इस पे बेरेस्ता डालेंगे और चावल को हल्के हाथ से ऊपर नीचे थोड़ा कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी बिरयानी तैयार है ओवन में पकने के लिए। अगर आप चाहो तो इसे चूल्हे पे भी बना सकते हो। इसके लिए आप लोखंड का एक तवा लीजिए, चूल्हे पे हाई फ्लेम पे उसे गर्म कर लीजिए। फिर बाद में उसे गर्म होने के बाद में चूल्हे की फ्लेम लो कर दीजिए और ये टॉप उसके ऊपर रख दीजिए। अलग से एक आटा थोड़ा सा गूंद लीजिए और सारे कॉर्नर्स को आप है ना सिल कर लीजिए उस आटे के डो से। अगर आप इसे ओवन में पका रहे हो तो आप इसके कॉर्नर्स को सिल मत करिए। अब हम ओवन में 45 मिनट के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पे उसे पकने देंगे। और ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म बोरा स्टाइल वाइट बिरयानी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।